अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज जो है हम म्यूट का जो एंट्री टेस्ट हुआ था 24 जून 2024 को, तो उसको उसके बारे में जो जो एक्सक्यूज़ आए हुए थे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। और साथ में जो है वो मैं प्रिपरेशन भी करा रहा हूँ ऑनलाइन म्यूट की, और उसके साथ साथ क्विज़ के जो एंट्री टेस्ट हो रहा है जून में, तो उसके लिए जिसको भी मतलब अगर पढ़ना हो ऑनलाइन वगैरह तो ये नंबर मैंने लिखा हुआ है, आप मुझे मैसेज कर दिएगा। आई विल ऐड यू इन अ ग्रुप। ठीक है। तो चलते हैं। जो 24 जून को जो टेस्ट हुआ था, तो सबसे पहले फर्स्ट जो पोर्शन है वो फिजिक्स का है। ठीक है। तो वो देखते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए। लिखा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो पूछा हुआ था कि डायमेंशन क्या है, तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है वो एल पर टी स्क्वायर होता है। ठीक। अच्छा, साथ में एक और जो है वो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता क्या है, ए इज इक्वल टू वी अपन में टी है, तो वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपन में टी टाइम है। तो वेलोसिटी जो है उसका फार्मूला डायमेंशन होता है एल पर टी, और अपान में जो है वो टी होता है टाइम, तो टी ऊपर जाएगा तो एल टी 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 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट जो है वो क्या होता है, कूलम होता है। ठीक। उसके अलावा व्हीट स्टोन ब्रिज इज़ यूज टू मेजर। व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो किसके लिए, हम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं हम। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, तो रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम जो है व्हीट स्टोन ब्रिज यूज़ करते हैं। ठीक है। और इस ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ऐसा यूनिट जो होता है वो कौन सा होता है, पास्कल। क्योंकि न्यूटन जो है वो फोर्स का होता है, जॉल जो है वो वर्क का होता है, और वाट जो है वो आपका किसका होता है, पावर का। दी वर्क डन इज डिफाइंड एज, अच्छा वर्क डन डब्ल्यू का फार्मूला पूछा हुआ है कि फार्मूला क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो वो कॉस थीटा आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्रॉस होगा तो वो आपका क्या होगा, साइन थीटा। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि इफ वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल। अच्छा, दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी पैरेलल है। ठीक है। तो फिर वैल्यू क्या होगी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 होगा या ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 होगा। तो मैंने सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, दो अगर पैरेलल वेक्टर होंगे तो थीटा उनके एंगल जो है वो 0 होगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगी ए क्रॉस बी हम लिखेंगे तो ए बी साइन थीटा। साइन 0 जो है तो 0 के इक्वल होता है, तो इसीलिए ए क्रॉस बी जो है तो वो जो होगा वो क्या होगा, आंसर 0। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे किस में 0 है, एक तो ये है ए डी ऑप्शन है, दूसरा ए ऑप्शन है। ठीक है। मतलब बी और सी कैंसिल। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अच्छा, कॉस 0 डिग्री जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू 1। तो ये तो है डी ऑप्शन में ए डॉट बी 0 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऑप्शन जो है हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वो इसका क्या होगा, आंसर सी होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। यूनिट वेक्टर जो होता है वो डिफाइन कैसे करता है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। मतलब एक वेक्टर है अपनी मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड हो रहा हो तो हम इसको जो है वो यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अच्छा, फार्मूला ऑफ अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला होता है वो जो है वो कौन सा होता है, जैसे एक वेक्टर है अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है, तो वो ये क्वेश्चन सी है ऑप्शन इसका। ये ए वेक्टर है और ये ऑब्लिक है, मतलब ये डिवाइड है, और ये ए जो है वो हमेशा ऐसे दो ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं, तो ये सिंबल जो होता है वो मैग्नीट्यूड का होता है। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ, टेम्परेचर जो है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पावर, पावर का जो डायमेंशन होता है वो आपका बी ऑप्शन होगा, एम एल स्क्वायर पर टी क्यूब। ठीक है। इसका सोल्यूशन ये है, पावर जो है वर्क अपॉन में टाइम लिखते हैं, पी इज इक्वल वर्क अपॉन टी। वर्क का जो होता है वो एल स्क्वायर पर एम पर टी स्क्वायर। टाइम जो है उसका लेंथ नहीं होगा तो इसीलिए 0, मेस भी नहीं है इसमें तो 0, टाइम है इसलिए 1। ठीक है। तो फिर क्या होगा, एल स्क्वायर एम, और ये जो टी है प्लस का ऊपर जा जाएगा माइनस का चला जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। तो -2 और -1 क्या होगा, -3। तो एल स्क्वायर एम -3 जो है वो एल पर टी क्यूब जो है वो इसका डायमेंशन भी होगा। ठीक है। इसका सोल्यूशन, अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड एट बाय, वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो हमेशा उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें होती है। पावर इज डिफाइंड एट एज, पावर जो है वो किस तरह हम डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, डब्ल्यू अपान में टी।
व्हाट इज दी एसआई यूनिट ऑफ पावर? पावर का जो है वो एसआई यूनिट क्या होता है? वाट होता है। जूल जो है वो आपका एनर्जी का होता है। अच्छा, एनर्जी में आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग कांस्टेंट एनर्जी सब आ गए। न्यूटन तो पता है फोर्स का है, पास्कल जो है वो आपका प्रेशर का। 1 पीको जो है वो किसके इक्वल होता है? वो आपका डी ऑप्शन 10⁻12 होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किस तरह डिफाइन करते हैं? इसमें लिखा था डॉट प्रोडक्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया की। फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? ए डॉट ए इज इक्वल टू, डॉट को हटाएंगे हम, ए कॉस थीटा लिखेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड दी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किसको हम बोलते हैं? वो आपका होता है फोर्स होता है। एक तो फोर्स एफ इजिकल टू ए में, दूसरा एफ इजिकल टू डेल्टा पी अपॉन में टी टाइम होता है। तो आपका क्या होता है? फोर्स। फार्मूला फॉर फोर्स, फोर्स है उसका फार्मूला एफ इजिकल टू ए में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फिजिक्स है, इनमें मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं आता, फिर भी इसमें जो है वो इन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया हुआ है, फर्स्ट ईयर ही कवर किया हुआ है। ज़्यादा इंटर में से बस एक दो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आया और बस व्हीट स्टोन दर्ज वाला। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट ईयर जो है वो ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि इंटर भी नहीं देखना है, इंटर भी देखना है। अच्छा, मैथ है, मैथ में ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ ओरिजिन। अच्छा, कोई भी अगर लाइन है, अगर किसी भी ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है, तो दोनों इंटरसेक्ट होंगी, तो वहाँ पे ओरिजिन जो है वो उसका वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगा, तो इसीलिए सी का वहाँ पे वैल्यू ज़ीरो हो जाता है। तो फिर ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन टू टू फाइव डिग्री? ठीक है, टेन थीटा 2 to 5 डिग्री जो है इसका वैल्यू क्या होगा? आपका ऑप्शन जो होगा वो 1 होगा। इसका सोल्यूशन जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है T2 to 5 डिग्री इन द बॉटम लेफ्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये होता है। ठीक, तो इट्स 45 पास 180, टेन थीटा 45 पे 1 होता है, इसलिए बॉटम जो है वो लेफ्ट कोऑर्डिनेट टेन थीटा जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा ये भी होता है कि 180 प्लस में 45 ऐड करेंगे, शायद नहीं, ये इसके लिए नहीं, वो अप्लाई आपका आपके लिए अप्लाई होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अच्छा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि ए इफ ए इज अ 2 × 2 मैट्रिक्स व्हाट इज द इनवर्स। अच्छा, 2 × 2 मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स क्या होगा? तो आपका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। इसका भी मैंने सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। व्हाट इज द फार्मूला फॉर टेन थीटा अल्फा प्लस बीटा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा। ये वैसे ट्रिग्नोमेट्री में जो जो भी फार्मूलाज हैं, ठीक है, वहाँ से मेरे ख्याल मैथ में ये सारे वहाँ से उठाए हैं। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिएगा सारे फार्मूलाज को। अच्छा, उसके अलावा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 540 थीटा? इसका जो है वो वैल्यू क्या होता है? 540 का, तो इसका वैल्यू जो होगा वो ज़ीरो होगा। इसका भी मैंने सोल्यूशन ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसका भी। उसके अलावा फिर व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उसका फार्मूला क्या होता है? इसका ऑप्शन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इसका फार्मूला। और ये डबल एंगल फार्मूला फॉर साइन 2 थीटा। अच्छा, साइन 2 थीटा जो है इसको आप ओपन करेंगे तो आप उनको लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। अच्छा, क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? cos 30 का वैल्यू जो है वो √3/2 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30? इसका 1/2 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60? 1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin cos 60, सॉरी sin 60? तो इसका वैल्यू √3/2। sin 45, sin और cos 45 दोनों का जो है वो आंसर एक ही होता है, 1/2 होता है। ठीक है, सॉरी 1/√2। तो ये थोड़ा सा मैथ तो इजी है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर मेरे ख्याल से फार्मूलाज हैं, उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। और उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि 2 शिफ्टों में टेस्ट लिया जाता है, मे बी आपको पूरा कवर करना चाहिए वैसे सही से, क्योंकि मे बी एक शिफ्ट में इजी टेस्ट आ जाता है, किसी दूसरे शिफ्ट में मुश्किल आ जाते हैं टेस्ट।
ठीक है, तो मे भी आपको ओवरऑल कवर करना चाहिए सब सही से। ठीक है, अच्छा चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब केमिस्ट्री का पोर्शन है। केमिस्ट्री का पोर्शन है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है, H2SO4। ठीक है, HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, HNO3 वो नाइट्रिक एसिड का होता है, और NO जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, D। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, डाइक्लोरो नाम से ही पता है मीथेन होना चाहिए, मीथेन। ठीक है, तो डाई मतलब दो होने चाहिए, क्लोरो मतलब क्लोरीन के दो मालिक्यूल होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन के दो मालिक्यूल जिसमें भी हो ना, वो आपका फार्मूला होगा, अगर आप किसी को याद भी नहीं है तो। यहाँ से एक ट्रिक है, डाई क्लोरो। ठीक है, वैसे जो है कि आपका जो है एंट्री टेस्ट है, एंट्री टेस्ट में अगर आपको ट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है, तो आपका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, उसमें कोई ट्रिक रखी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डाइक्लोरो, अब यहाँ पे नहीं है, Cl2 नहीं, Cl2 जहाँ पे ये है, तो आपका ऑप्शन ये है। और इसी केमिकल फॉर इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इथाइल है, उसका फार्मूला क्या होगा, आपका ऑप्शन जो है वो इथाइल, ये होगा सी। क्लोराइड है तो Cl, इथाइल है तो CH3CH2। वैसे इथेन जो होता है वो उसका फार्मूला क्या होता है, CH3CH3 होता है ना। अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो हम उसको इथाइल बोलते हैं, और वो किसी और के साथ कंबाइन होता है तो फिर जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ कंबाइन हो गया तो क्लोराइड हो गया। और इसी फार्मूला फॉर ग्रेम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन, ग्रेम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका R1/R2 अंडर रूट M2/M1। ये होगा आपका ऑप्शन। व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन फॉर द स्टेचोमेट्री। स्टेचोमेट्री जो है इसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या है, तो उसकी डेफिनेशन जो होगी वो रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन जो है वो आपका सी होगा। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर बेकिंग सोडा। के बेकिंग सोडा जो उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है NO3 माइनस, NO3 माइनस होगा वो नाइट्रेट, और NO2 माइनस होगा तो वो नाइट्राइट होगा। और नाइट्रिक एसिड जो होता है वो HNO3 होता है। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद PCl3, ठीक है, फास्फोरस क्लोराइड, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म। तो कौन सा कंपाउंड जो है वो बनता है, तो वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ बेंजीन एट ए रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो है बेंजीन है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में जो प्रेशर जो है आपका कांस्टेंट होता है, जिसमें भी प्रेशर हो वो आपका ऑप्शन है। तो ये देखो, व्हाट इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्कोहल। अल्कोहल के लिए जनरल फार्मूला जो होता है वो आपका होता है ROH। ठीक है, OH जो है वो वाटर, और R जो है वो जो है जनरल ग्रुप होता है। ठीक है, तो वाटर से जो हाइड्रोक्साइड फार्मूला OH आता है, और जनरल ग्रुप R होता है, जब दोनों मिलते हैं तो वो आपका अल्कोहल का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, अच्छा ये फार्मूला किसका है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, जिसमें भी लास्ट में COOH आ जाए वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जिसमें भी ROR होता है फार्मूला वो आपका ईथर का होता है। जिसमें भी लास्ट में CHO आ जाए तो वो आपका एल्डिहाइड का फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ ट्रिक्स हैं जो याद रख लें आप। हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन एटम्स में। ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल है, उसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो वो दो होते हैं, क्योंकि एक एक ऑक्सीजन दोनों में लोन पेयर होता है। दोनों लोन पेयर जो है वो आपस में शेयर करते हैं, तो उसमें बॉन्ड बन जाता है डबल बॉन्ड। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन HCl मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बीच में जो वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। सफिक्स जो है वो AN यूज होता है नेम विच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तीन होते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। एक और भी होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक वो होता है जिसमें बिल्कुल बेंजीन टाइप शेप होती है। ठीक है, तो बेंजीन सारे एरोमेटिक होते ही हैं। तो अल्केन, इसका सफिक्स क्या होता है, सफिक्स हमेशा वो चीज़ होती है जैसे इंग्लिश में होता है ना प्रीफिक्स सफिक्स। प्रीफिक्स में जो स्टार्टिंग में चीज़ हो, सफिक्स मतलब जो लास्ट में चीज़ हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे ANE जो है वो आपका क्या होता है, सफिक्स है, तो ANE किस में यूज़ होता है, अल्केन में। अच्छा, इस कोई पूछे अल्कीन का सफिक्स क्या है तो ENE। अगर कोई पूछे अल्काइन का क्या है तो YNE। ठीक है, तो आपका ऑप्शन
ए, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज? ग्लूकोज के लिए जो केमिकल फार्मूला था वो क्या होता है? C6H12O6। ठीक, ये हो गया आपका पूरा। अच्छा, C12H22O11 जो है वो आपका शुगर का होता है। तो ये हमेशा बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं ग्लूकोज में और शुगर में, तो ये आप दोनों याद रखिएगा सही से। ठीक है, आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। कोशिश करूँगा कंटिन्यूसली जो है वो म्यूट और क्विज के जो भी MCQs हैं, ये तो पास्ट पेपर हो गए, ट्राई करूँगा चैप्टर वाइज जो है वो आई विल अपलोड। ओके।